गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हम परावर्तन के बारे में स्टडी कर रहे थे और परावर्तन में हमने दर्पण पढ़ा था। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में अवतल और उत्तल दर्पण दो प्रकार के दर्पणों का हमने अध्ययन किया था। पार्श्व परावर्तन लास्ट टॉपिक था। पार्श्व परावर्तन के बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है समतल दर्पण के बाद अगला जो दर्पण आता है वो दर्पण है गोलीय दर्पण। यदि आपसे सीधा सा परिभाषा या सीधी सी डेफिनेशन पूछी जाए कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि सपोज दैट आपके पास क्या है, कोई गोला है। इस गोले को यदि मैं बीच में से काट दूँ, कौन सा गोला है? खोखला गोला। कौन सा गोला है? खोखला गोला। और सपोज इस गोले को बीच में से काट दिया जाए और काटने के बाद जो बनेंगे दो भाग, उनमें से किसी एक और क्या कर दी जाए? रजत पॉलिश कर दी जाए। क्या कर दी जाए? रजत पॉलिश कर दी जाए। तो बनने वाला जो दर्पण है उस दर्पण को किस नाम से जाना जाता है? गोलीय दर्पण के नाम से जाना जाता है। अब रजत पॉलिश हम दो साइड कर सकते हैं, एक तो अंदर की साइड और एक बाहर की साइड। तो इस आधार पर गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा जाता है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण की सीधी सी परिभाषा होती है, गोलीय दर्पण की यदि परिभाषा की बात की जाए तो गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब किसी खोखले गोले को बीच में से काटकर प्राप्त भाग के एक ओर रजत पॉलिश जब किसी खोखले गोले को बीच में से काटकर प्राप्त भाग के एक ओर रजत पॉलिश कर दी जाती है, तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट अवतल कॉनकेव मिरर, सेकंड उत्तल कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो यदि मैंने बात करी फर्स्ट, यदि हम बात करते हैं अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अब मतलब अंदर धंसा हुआ भाग। अवतल दर्पण वो दर्पण होता है जिसका अंदर धंसा हुआ भाग परावर्तन का कार्य करता है, जबकि उभरा हुए भाग पर क्या रहती है? रजत पॉलिश रहती है। ये कौन सा भाग है अंदर? तो ये तो किसका कार्य करेगा? परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। और बाहर का जो है परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे और बाहर वाला जो भाग है इस पर क्या करी जाए? रजत पॉलिश। तो हम अवतल दर्पण की परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब खोखले गोले के कटे हुए भाग के
उभरे हुए भाग पर रजत पॉलिश की जाए तथा अंदर धंसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करे तो प्राप्त दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। अगला जो हमारा दर्पण है, अगला दर्पण होता है उत्तल दर्पण। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है कि दर्पण का उभरा हुआ भाग क्या करेगा, होगा मतलब उभरा हुआ भाग उत्तल, उभरा हुआ तल क्या करे, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे। दैट मीन्स जैसे हमारे खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग है तो इसके अंदर वाले भाग पर क्या कर दी जाए, रजत पॉलिश कर दी जाए। तो जो ये उभरा हुआ भाग जब क्या करता है, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, तो इस प्रकार का जो दर्पण होता है उस दर्पण को किस नाम से जाना जाता है, उत्तल दर्पण के नाम से संबोधित किया जाता है। तो सीधी सी सिंपल डेफिनेशन क्या होगी कि वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, जबकि अंदर धंसे हुए भाग पर रजत पॉलिश की जाती है। उत्तल दर्पण कहलाता है। तो ये हमारे क्या था, उत्तल और अवतल दर्पण की डेफिनेशंस थी। पहले अवतल दर्पण हमने स्टडी किया तो अवतल दर्पण में क्या लिखा कि जब खोखले गोले के कटे हुए भाग के उभरे हुए भाग पर, जो साइड है उभरा हुआ जो भाग है उस पर रजत पॉलिश की जाए और अंदर धंसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करे तो अवतल, और उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है तो उसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। यही हमारे क्या थे, दर्पणों के प्रकार थे। इसके बाद परावर्तन दो प्रकार का होता है, वैसे ये नॉर्मल है। परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है विसरित परावर्तन और एक होता है नियमित परावर्तन। विसरित को हम क्या बोल सकते हैं, अनियमित परावर्तन। एक होता है नियमित और एक होता है अनियमित। नियमित परावर्तन जब आपकी पृष्ठ क्या हो, समतल पृष्ठ होती है तो होने वाला परावर्तन क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन, अर्थात प्रकाश किरण जिस कोण पर आएगी उसी कोण पर रिटर्न चली जाए। जबकि अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं कि जब आपका पृष्ठ कैसा हो, खुरदरा होता है तो आएगी उसी कोण पर रिटर्न चली जाएगी, जिस कोण पर आई है उसी कोण पर क्या हो जाएगी, बाउंस बैक होगी। तो इस प्रकार का परावर्तन क्या कहलाता है, अनियमित परावर्तन। दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक में तो जो पृष्ठ है वो कौन सा पृष्ठ है, खुरदरा, और एक में जो पृष्ठ है वो कौन सा पृष्ठ है, समतल। यदि समतल पृष्ठ से परावर्तन होता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं, और यदि खुरदरे पृष्ठ से परावर्तन होता है तो उसे अनियमित परावर्तन के नाम से संबोधित किया जाता है। इसके बाद हमारे मेन जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, जो अगले टॉपिकों से कनेक्टेड है, वो है
प्रमुख शब्दावली, प्रमुख शब्दावली जिनमें पहला जो शब्द लिया जाता है वो वक्रता त्रिज्या। पहले यदि हम परिभाषा की बात करें तो क्या होगी, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर। तो हमारे पास जो खोखला गोला था, जिस खोखले गोले से हमने क्या बनाया था, दर्पण बनाया था, उस खोखले गोले की जो त्रिज्या है उसे ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या के नाम से संबोधित किया जाता है। तो यदि मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वक्रता त्रिज्या, तो आपका सीधा सा क्या होगा मीनिंग कि जिस खोखले गोले का क्या है दर्पण बनाया गया है उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जिसे कैपिटल आर द्वारा व्यक्त करते हैं तथा गोले का मूल बिंदु बोले तो केंद्र उस दर्पण का वक्रता केंद्र सी से जिसे डिनोट करते हैं सी कहलाता है। अर्थात अगली परिभाषा फोकस दूरी स्मॉल एफ, फोकस बिंदु कैपिटल एफ। सिंपलेस्ट परिभाषा है वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी कहलाती है। अर्थात स्मॉल एफ बराबर R/2। स्पष्टतः वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है। वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है, जिसे कैपिटल एफ द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगली परिभाषा है ध्रुव पोल, जिसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है ध्रुव या पोल किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण का
मध्य बिंदु ध्रुव अर्थात ध्रुव कहलाता है, जिसे P द्वारा या O द्वारा व्यक्त करते हैं। उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि PC बराबर R बराबर वक्रता त्रिज्या, अर्थात वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली रेखा की दूरी FP स्मॉल f फोकस दूरी। अगली परिभाषा, मुख्य अक्ष ध्रुव व वक्रता केंद्र से गुजरने वाला अक्ष गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। अर्थात इसमें जो मुख्य अक्ष है वो कौन है, ये। इसी के साथ हमारी इम्पोर्टेंट जो परिभाषाएं थी वो परिभाषाएं ख़त्म होती है। अगला जो टॉपिक है, यहाँ पर एक मेन टॉपिक क्या देखा गया है कि जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की क्या रहती है, आधी। अर्थात हम एक सीधा सा निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी। तो नोट फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अतः स्मॉल f बराबर R/2। क्वेश्चन, यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी मीटर में क्या होगी। सॉल्यूशन, R बराबर 50 सेंटीमीटर गिवन है, F आपको क्या करना है, निकालना है। तो F बराबर दो तरीके हैं, F बराबर 50/2, तो F बराबर 25 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 का भाग देते हैं, तो 25×4 100, या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.25 मीटर। एक तो आपने F को सेंटीमीटर में चेंज किया, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज किया। एक डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, 50 सेंटीमीटर का मतलब आधा मीटर, तो F बराबर कितना हो जाएगा, 1/2/1/2, तो 1/4, और 1/4 मतलब 0.25 मीटर।
दोनों क्या हैं, सिंप्लीफाई करने के तरीके हैं, आप कैसे इनको सिंप्लीफाई करते हो